हाय एवरीवन। आज से मैं इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कैसे हम सीख सकते हैं, इंग्लिश में अच्छी तरह कैसे बात कर सकते हैं, इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है उसके ऊपर, और इंग्लिश में हम बात करने में हेजिटेशन हमें फील होता है, इन सभी को दूर करने के लिए मैं अपना इंग्लिश सुधार रही हूँ और मुझे फील हुआ कि इसे मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। आप सबके लिए भी मैं जो जो स्टेप फॉलो कर रही हूँ आप सबके साथ भी वो शेयर करूँ। मैं वर्ड मीनिंग भी सीखूंगी, आप सबके लिए भी लाऊंगी, और पहला स्टेप क्या होता है और अपनी इंग्लिश को कैसे सुधारना है, आप और मैं दोनों हम एक साथ ही इंग्लिश अब सीखेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा तो मैं भी बहुत जल्दी सीखूंगी और आप भी बहुत जल्दी सीख जाइएगा इंग्लिश बोलना, समझना, पढ़ना। और इंग्लिश के वर्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। अगर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैंने कुछ कि किस तरह से इंग्लिश सीखना है, उसके पहले स्टेप क्या होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो सब लिखा है और इसे मैं भी फॉलो करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज इंग्लिश की जो ये प्रैक्टिस है, फर्स्ट इंग्लिश लेसन का जो ये क्लास है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये सेशन, मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो भी, ना आए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लर्निंग करने के लिए इंग्लिश का, जो वो है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हमारी नींव को हमें मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश अच्छी तरह से सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, दूसरे से बात भी कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। तो उसके लिए है सबसे पहला बेसिक वोकैबुलरी, आई थिंक वोकैबुलरी बोलते हैं, वोकैबुलरी और कॉमनली यूज फ्रेजेस। कॉमनली यूज फ्रेजेस का हमें यूज करना है। दिस गिव्स यू द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यू नीड फॉर एवरीवन कम्युनिकेशन। हमें वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और कुछ फ्रेजेस होते हैं उसे, और वर्ड मीनिंग को, एक्सप्रेशन को, खुद के हम एक्सप्रेशन को भी ठीक करना पड़ेगा कि हम कैसे बात करते हैं, बी कॉन्फिडेंट होकर हमें बात करना है। हमारी जो नींव है, हम वर्ड मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, उसे कुछ वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो चलिए हमें पहले क्या करना है, आप अगर नोटबुक में इसे लिखना चाहें और मैं साइड में इसे मेंशन करती रहूंगी, साइड में इसे मेंशन करती रहूंगी, आप नोटबुक में भी इसे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बिगिनर इंग्लिश प्लान मैंने बनाया है, तो उसमें है ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहला हमें क्या स्टेप फॉलो करना होता है, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन सबसे पहला है ये। सेकेंड होता है कॉमन वर्ब्स, कॉमन वर्ब्स हमें जानना चाहिए। इसका थर्ड है नंबर्स एंड टाइम, नंबर्स एंड टाइम। फोर्थ हो गया फैमिली एंड पीपुल, फैमिली एंड पीपुल। इसके बारे में, सबके बारे में इन डिटेल में बताऊंगी। अभी आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है उसके बारे में बता रही हूँ। तो मैंने क्या क्या बताया है, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, कॉमन वर्ब्स, थर्ड में हुआ नंबर और टाइम, फोर्थ में हो गया फैमिली, पीपुल, फिफ्थ हो गया आपका एवरीडे ऑब्जेक्ट, एवरीडे ऑब्जेक्ट है फिफ्थ। सिक्स हो गया शॉर्ट कन्वर्सेशन, शॉर्ट कन्वर्सेशन, और सेवन हो गया रिवीजन एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, रिवीजन एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, सेवन हो गया रिवीजन एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो ये सात जो बिगिनर इंग्लिश प्लान है, इन सातों को मैं पहले फॉलो करूंगी, उसके बाद सातों को फॉलो करती रहूंगी, साथ साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग भी आपको दूसरे क्लास में देती रहूंगी। जैसे कि आपको कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई कुछ भी आप वॉच कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, मैं ऐसे वर्ड्स भी आप सभी के लिए शेयर करती रहूंगी। तो चलिए आज की पहली जो ये ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन है, हम लोग का पहला बिगिनर इंग्लिश प्लान का मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर कहीं त्रुटि हो जाए या आपको समझने में गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप
सभी की तरह बिगिनर हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी भी गलती होगी, आपसे भी गलती होगी, हम दोनों गलती करेंगे, लेकिन एक दिन हम दोनों का, हम सभी का, हम दोनों नहीं, हम सभी का, जो जो मुझे देख रहे हैं व फॉलो कर रहे हैं, सबका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे विश्वास है। लेकिन आपको कंसिस्टेंट बन के, कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश हो या कुछ भी हो, आपको लगातार उस काम को करना पड़ता है, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। तो अगला क्या है? ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो ग्रीटिंग में हम क्या कहते हैं? ग्रीटिंग मानिए आपसे कोई मिल रहा है, आप कोई आपसे मिला या कोई आपके फ्रेंड आपसे मिलने आई है, तो आप उसे क्या बोलिएगा? सबसे पहला वर्ड हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद मोर फॉर्मल, फॉर्मल में आता है कि हाउ आर यू। फॉर्मल में हाउ आर यू, आप किसी से मिले, आप उससे पूछ रहे हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग। एस स्टॉप इज एस बोलते हैं, हाउज इट गोइंग। और लेस फॉर्मल में आपको बोलना है हाउ इज लाइफ, ऑल वेल, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, how's everything। अब इसका रिप्लाई कैसे दिया जाए? तो रिप्लाई के लिए आई एम फाइन, ऑल फाइन, आई एम गुड, ऑल गुड, आई एम ग्रेट, आई एम ओके। इस तरह से आप इसका आप मानिए आपसे कोई बोल रहा है हाउ आर यू, तो बोलिएगा आई एम फाइन। मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, सोचिएगा मत, मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ सिर्फ, मैं साथ में आप सबसे प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो मानिए कोई आपसे बोला हाउ हाउ आर यू, तो आप बोलिएगा आई एम फाइन, ऑल फाइन, आई एम गुड, ऑल गुड, आई एम ग्रेट, आई एम ओके। और कब क्या बोलना है इसके बारे में भी मैं आप सबसे बता रही हूँ। और भी कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स होते हैं जैसे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। इस तरह की भी ग्रीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी ग्रीटिंग्स होते हैं बोलने के लिए। तो अब इसे आपको जैसे बोलना है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलिएगा आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम, अपने स्टेट का नाम बोलिएगा। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा आई वर्क एज एन, जो भी आप करते हैं, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट, या आप जहां भी वर्क करते हैं। या व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो उसमें भी आप बोलिएगा कि आई डू वर्क इन एन अकाउंट, आई डू वर्क इन एन ऑफिस। इस तरह से आप बता सकती हैं। तो फेयरवेल कैसे होगा फिर? इस तरह से आपने बात कर लिया, अब बताइएगा कि आप इस तरह से आपने ग्रीटिंग की। और गुड बाय, बाय तो बोलना है, तो गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड टू सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून लेटर, सी यू सून लेटर। इस तरह से ये हो गया कि अब हम उससे बाय बाय कर रहे हैं, उनसे अब विदा ले रहे हैं। तो ये कुछ ग्रीटिंग्स हो गए। अब इन्हें आप किस तरह से फॉलो कीजिएगा, इसका आप आंसर किस तरह से दीजिएगा, चलिए अब वो सीखते हैं। तो मैंने जो ग्रीटिंग बताया आपने लिख लिया है अच्छी तरह से। मैंने बताया ग्रीटिंग में सबसे पहला होता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। अगर आप गुड मॉर्निंग सुबह में किसी से ग्रीटिंग कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद, गुड इवनिंग 5 बजे के बाद। ये उसके बाद मोर फॉर्मल, फॉर्मल में हो गया हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग। लेस फॉर्मल में हाउ इज लाइफ, ऑल वेल, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज इट एवरीथिंग। इसका आपको उत्तर देना है आई एम फाइन, ऑल फाइन, आई एम गुड, ऑल गुड, आई एम ग्रेट, आई एम ओके।
ये ग्रीटिंग्स हो गए। उसके बाद आप उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि आप उनका नाम क्या है, वो जॉब क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तब इसका उत्तर आप आंसर देख सकते हैं। आई एम फ्रॉम, sorry, my name is, I am from, I work as an accountant, I work is in a restaurant। और अगर आप उससे विदाई ले रहे हैं, आप अब आपका मीटिंग एंडिंग पर है, तो आप बोलिएगा, मतलब एंड, अब आप बाय बाय करने वाले हैं तो आप बोलिएगा गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड टू सी यू, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू सून, लेटर। इस तरह से हम उनसे ग्रीटिंग करते हैं लास्ट मोमेंट पर। तो अब इन सबको यूज किस तरह से करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि ग्रीटिंग में क्या क्या होता है, हाय हेलो ये सब होता है, और एंडिंग में होता है बाय बाय, ये सब मैंने सारा कुछ बता दिया। अब इन सभी को किस जगह यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। अगर आपसे सामने वाला कुछ पूछ रहा है तो आप काउंटर में भी उनसे कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो ही कुछ बोलते रहे, आप चुप तो नहीं रहिएगा, आप भी तो कुछ बोलिएगा। तो वो कैसे, किस तरह से बोलना है, तो चलिए। जैसे उन्होंने कहा हेलो, हाय। उन्होंने कहा व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज श्रीनी मुखर्जी, मेरा नाम है श्रीनी मुखर्जी, आपका जो नाम हो आप बताइएगा। माई नेम इज श्रीनी मुखर्जी, उसके बाद मैं बोलूंगी, मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद बोलूंगी व्हाट्स इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मैं उससे पूछूंगी। तो उन्होंने अपना नाम बताया, माई नेम इज नीता, प्रिया, वॉट एवर। उन्होंने मुझसे कहा नाइस टू मीट यू, तो मैंने उनसे कहा नाइस टू मीट यू टू। उन्होंने मुझसे कहा नाइस टू मीट यू, तो मैंने कहा नाइस टू मीट यू टू। अब मैं उनसे कर रही हूँ क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। अब मैं भी तुमसे पूछूंगी वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने उनसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया, वॉट एवर कंट्री एंड वॉट एवर प्लेस। उन्होंने पूछा व्हाट डू यू डू देयर, व्हाट डू यू डू देयर, आई एम अ टीचर एंड यू, आई वर्क इन अ बैंक। तो इस तरह से आप समझ गए कि इस तरह से हम दोनों ने कन्वर्सेशन किया कि आपसे अगर कोई कुछ पूछ रहा है नाम, तो आप भी उनसे पूछिएगा उनका नाम। वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप भी पूछिएगा वो कहाँ रहते हैं। तो किस तरह से, अब चलिए इसका कुछ और प्रैक्टिस किया जाए। इसके बोलने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। जैसे कोई कहता है हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाउस इट गोइंग, हाउस इट गोइंग, हाउस इट गोइंग। तो इसके कुछ बोलने के तरीके हैं, जैसे ग्रेट, प्रीटी गुड, नॉट बैड, फाइन, सो, नॉट सो गुड, टेरेबल। वो तो हो गया सिंपल, आप किसी से सिंपल टोन में आप किसी को उत्तर दे सकते हैं। मैंने जो पहले आपसे शेयर किया था, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये सब जो अब किस सिचुएशन में आपको कैसा आंसर देना है उसके ऊपर मैं बता रही हूँ। जैसे ही कोई कह रहा है कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, इस तरह से कोई आपसे कह रहा है तो इसके बोलने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे ग्रेट, प्रीटी गुड, नॉट बैड, फाइन, सो, नॉट सो गुड, टेरेबल, नॉट सो गुड, टेरेबल। तो चलिए इनसे आप किस तरह से बोलिएगा ये प्रैक्टिस किया जाए। तो ग्रेट कैसे कहते हैं, आप ग्रेट हैं, मतलब कोई आपसे कह रहा है कि हाउ आर यू, तो आप कहिएगा आई एम ग्रेट। तो ये आप कब कहिएगा, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है तो आप कहिएगा मैं ग्रेट फील कर रहा हूँ। तो व्हेन आर यू वेरी हैप्पी, जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं तो आप बोलिएगा आई एम ग्रेट।
प्रीटी गुड, प्रीटी गुड नॉर्मल डेज में बोला जाता है प्रीटी गुड, आई एम प्रीटी गुड नॉर्मल डेज में। नॉट बैड, नॉट बैड हो गया when something is okay same as pretty good, ये pretty good की तरह ही हुआ जब everything is okay, okay चल रहा है, मैं okay okay है, ज्यादा खराब भी नहीं है ज्यादा ये नहीं है, okay okay है। A fine so-so, fine can be used on normal days but some people think it is a little cold if you are little tired or little busy, fine so-so। आप थोड़ा सा टायर्ड है या थोड़ा बिजी है तो आप फाइन या सो का यूज करते हैं। नॉट सो गुड, नॉट सो गुड व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे, आपके जब कुछ खराब समय चल रहे हैं तो आप कहते हैं अपने उत्तर में आप आंसर देते हैं नॉट सो गुड। टेरेबल, व्हेन यू आर हैविंग अ वेरी बैड डे, कोई बहुत ही खराब दिन चल रहा है तो बोलते हैं आई एम हैविंग टेरेबल, टेरेबल ये बहुत ही खराब डे के लिए होता है। इसका यूज किस तरह से किया जाता है? हाउ आर यू, हाउ आर यू, प्रीटी गुड एंड यू, प्रीटी गुड एंड यू, या फिर हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, I'm fine. I am fine. How are you doing? How are you doing? I'm great. How about you? I'm great. How about you? Not so good. Not so good. या फिर इस तरह से How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. आप उससे पूछिएगा How are you? I'm pretty good. I'm pretty good. या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हैं How are you? How are you? Not so good. Not so good. तो वो इसका उत्तर देते हैं What's wrong? What's wrong? What's the matter? What's the matter? तो आप उसका उत्तर देते हैं I'm very busy at work. I'm very busy at work. I'm very tired. I am fail my exam. I am fail my exam. That's too bad. That's too bad. That's too bad. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. या फिर इस तरह से How are you? Not so good. What's wrong? Well, I lost my job yesterday. Now I am sorry to hear that. ये जब कोई न्यूज बहुत ही बैड न्यूज होती है तब इस तरह से कन्वर्सेशन किया जाता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि किस तरह से अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसका रिप्लाई किस तरह से दीजिएगा। तो चलिए, और आपको भी इसमें बोलना है, आपको भी बोलना है इसके बारे में और इन सभी को लिखना है। जो भी मैंने ग्रीटिंग आपको बताया है उन सभी को लिखना है और खुद से उसका क्वेश्चन और उसका आंसर भी बनाना है। तो आपको भी इसका प्रैक्टिस करना है। व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, इस तरह से आपको एक ग्रीटिंग पूरा लिखना है, उसका आपको आंसर भी लिखना है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या जॉब करते हैं, आपको एंडिंग में क्या बोलना है, जैसे गुड बाय, गुड नाइट, गुड टू सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, लेटर, इस तरह से आपको पूरा बनाना है। समझे? नेक्स्ट में आप सभी के लिए जो मैंने बताया है ये तो हो गया ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है। उसके बाद मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कॉमन वर्ब्स दूंगी, कॉमन वर्ब्स।
छोटे छोटे करके हम लोग सीखेंगे तो देखिएगा इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसे एक बार और मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप भी साथ साथ में बोलिएगा। जैसे कि हो गया हाय, हेलो, हाउ आर यू, ग्रेट, pretty good, good, not bad, fine, so so, not so good, terrible। इस तरह से आप रिप्लाई दे सकते हैं। इसे किस तरह से यूज करना मैंने बताया था। या फिर इस तरह से हाउ आर यू डूइंग, फाइन, सो सो, हाउज इट गोइंग, ग्रेट, प्रीटी, गुड, हाउज इट गोइंग, ग्रेट, प्रीटी गुड, आइदर टेरेबल। इस तरह से भी कह सकते हैं। हाउ आर यू, बोलिए, एंड यू, हाउ आर यू, वेरी गुड, एंड यू, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन, how are you doing, not so good, not so good, I am great, how are you doing, how are you doing, I am great, how about you, how are you, I am fine, I am pretty good, how are you, not so good, what's wrong, what's the matter, I am very busy at my work, I am very tired, I am failed my exam, that's too bad, I am sorry to hear that, I am sorry to hear that, how are you, not so good, what's wrong, well, I lost my job yesterday, now I couldn't have a job, I am sorry to hear that। जब कोई बैड न्यूज होता है तब इस तरह से आप, कोई कुछ बोल रहा है तो इस तरह से आप उत्तर दीजिएगा कि व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, आई एम सॉरी टू हियर दैट। इस तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए इन सभी ग्रीटिंग्स को। और ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन को, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, और क्या आप जॉब करते हैं नहीं करते हैं, इसके ऊपर भी पूरा आपको इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में कॉमन वर्ब्स से स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा करके ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिएगा इंग्लिश बोलना सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, बाय।